हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दोनों किनारों पर बंधी एल लंबाई की डोरी अप्रगामी तरंग y बराबर ए नोट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी के अनुसार कंपन कर रही है। के का मान पाई बटे एल से छोटा नहीं हो सकता, पाई बटे पाई से बड़ा नहीं हो सकता, पाई बटे एल के बराबर नहीं हो सकता, अवश्य ही पाई बटे एल के बराबर होगा। तो बच्चों, हमें प्रश्न में अप्रगामी तरंग की समीकरण दी गई है और हमें के का मान यहाँ पर देखना है कि क्या होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी कि जो हमारी अप्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण होती है वह होती है y बराबर ए नोट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी होती है। जहाँ ए नोट क्या है बच्चों, यहाँ तरंग का आयाम हो जाता है। और के क्या है बच्चों, के होता है हमारा संचरण नियतांक होता है, जिसका मान होता है बच्चों 2 पाई बटे लेमड़ा। जहाँ लेमड़ा क्या हो जाती है बच्चों, तरंग की तरंग दैर्ध्य हो जाती है। ओमेगा बराबर होता है बच्चों कोणीय वेग, कोणीय वेग जिसका मान होता है बच्चों 2 पाई गुणा एन, जहाँ एन क्या होती है बच्चों, तरंग की आवृत्ति हो जाती है। और साथ ही यदि हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो यह हमारा मान लेते हैं एक बद्ध एक माध्यम है। और यहाँ पर इस दूरी में यदि एक तरंग इस प्रकार गति कर रही है, तो यह टकराने के पश्चात यह तरंग इसी माध्यम में विपरीत दिशा में समान आवृत्ति और समान वेग के साथ क्या करेगी बच्चों, समान आयाम के साथ गति करेगी और अध्यारोपण करेगी इससे। तो अध्यारोपण करते हुए जहाँ आयाम बच्चों शून्य होता है, आयाम बराबर जहाँ शून्य होता है वह बिंदु होते हैं बच्चों हमारे निस्पंद बिंदु होते हैं, जिन्हें हम n से दर्शाते हैं। तो यह भी n हो जाएगा और यह भी n हो जाएगा। जहाँ आयाम अधिकतम होता है बच्चों, आयाम क्या होता है बच्चों, आयाम बराबर अधिकतम होता है, वह बिंदु होते हैं हमारे, क्या होते हैं, वह प्रस्पंद बिंदु होते हैं, जिन्हें हम ए एन से दर्शाते हैं। तो दो परस्पर निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर यदि हम देखें λ/2 होती है। यही क्या है, ये लंबाई है हमारी। तो यहाँ पर यदि हम देखें यह एल और यह एक लूप की लंबाई एल है, तो यह कितने लूप बन रहे हैं हमारे, 2 लूप बन रहे हैं। और तो यह 2 एल हो जाएगी और यह लंबाई कितनी बच्चों, यह एल लंबाई है। तो अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो λ/2 का मान किसके बराबर है बच्चों, एल के बराबर है। तो लैम्ब्डा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 एल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यदि हम देखें बच्चों के का मान क्या हो जाएगा, के का मान होता है बच्चों के बराबर 2 पाई बटे लेमड़ा हो जाएगा। लेमड़ा का मान हम यहाँ रखेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे 2 एल हो जाएगा, यह कट गया। तो पाई बटे एल, अब के का मान आ गया हमारे पास पाई बटे एल। तो हमें दिया गया है पाई बटे एल से छोटा नहीं हो सकता, पाई बटे एल से बड़ा नहीं हो सकता, पाई बटे एल के बराबर नहीं हो सकता, पाई अवश्य पाई बटे एल के बराबर होगा। अब अवश्य तो आ रहा है परंतु यहाँ पर यदि हम देखें तो यह लेमड़ा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी के का मान क्या होगा बच्चों, परिवर्तित होगा। तो के अवश्य क्या होना चाहिए, यह इससे छोटा नहीं हो सकता, पाई बटे एल से क्या नहीं होगा बच्चों, छोटा नहीं होगा। तो के का मान इसके बराबर हो सकता है पाई बटे एल के, या इससे क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो यह विकल्प भी हमारा गलत हो गया, इसके बराबर नहीं हो सकता, बराबर होगा बिल्कुल, लेकिन इससे बड़ा भी होगा, यह भी गलत है। और बड़ा नहीं हो सकता, यह भी गलत है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, ए विकल्प सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि के का मान एल पर निर्भर कर रहा है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी के का मान भी परिवर्तित होगा। और यह के का मान क्या होना चाहिए बच्चों, पाई बटे एल से छोटा नहीं हो सकता, पाई बटे एल के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।